हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज हमारा जो साइंस का जो सीरीज है वो उसका दूसरा सेट होने वाला है। ये 15 क्वेश्चन का एक सीरीज है, ठीक है। ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी स्टेट में जो है एसएससी स्टेट की एसएससी एग्जाम लेती कंडक्ट कराती है, उन सबके लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है। साथ ही पीसीएस वगैरह में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही एसएससी, रेलवे और डिफेंस और भी जगह जो है आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, उन सब में भी ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें कि और भी आपको कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो भी यहाँ पे होंगी इस चैनल पे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, यहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको वीडियो जो है वो लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है बायोलॉजी। अब मैं बता दूं कि ये जो होगा, प्रीवियस में भी मैंने बताया था कि इसका जो होगा वो लैंग्वेज कैसा होगा, इंग्लिश होगा। मतलब लैंग्वेज जो रहेगा स्क्रीन पे वो इंग्लिश रहेगा, मैं समझाऊंगा हिंदी में भी, तो वो क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, ठीक। बायोलॉजी का फर्स्ट देखेंगे हम, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इन प्लांट। कौन सा गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिए, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इन प्लांट। यहाँ पे गैस नहीं होगा, यहाँ पे होगा, याद रखिए, क्लोरोफिल कोई गैस नहीं है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। सॉरी, यहाँ पे गैस नहीं होगा, यहाँ पे आप पिगमेंट याद रख लीजिए, पिगमेंट्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो क्लोरोफिल में कौन सा आपका जो है वो मेटल पाया जाता है, कौन सा आपको एलिमेंट पाया जाता है तो मैग्नीशियम जब एलिमेंट पाया जाता है उसी के कारण क्लोरोफिल का कलर जो होता है वो आपका ग्रीन होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए आरबीसी का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। आरबीसी क्या करती है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करती है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करती है। ट्रांसपोर्टिंग अगर ऑप्शन को यहाँ का देखेंगे तो जैसे फाइटिंग इन्फेक्शन है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन है, तो क्या करती है हमारी आरबीसी, क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करती है, ऑक्सीजन का। दूसरा आपको ऑप्शन क्या है, फाइटिंग इन्फेक्शन। फाइटिंग इन्फेक्शन के बारे में याद रख लीजिए, एक मिनट, फाइटिंग इन्फेक्शन के बारे में याद रख लीजिए। ये कौन करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इन्फेक्शन से जो है वो फाइटिंग करता है, ठीक है। Which of the following is not a part of the human digestive system। देखिए इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव जो है पाचन तंत्र का वो पार्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है आप बताइए, अगर आप जान रहे हैं तो देखिए स्टमक तो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन तो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो होता है, ये क्या होता है, किडनी नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब होता है बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है। तो किडनी जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है ह्यूमन बॉडी में, स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन हो गया ह्यूमन बॉडी में, स्किन। त्वचा जो होती है लार्जेस्ट और सबसे बड़ी ऑर्गन होती है मनुष्य के शरीर में। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सेल स्ट्रक्चर का मैंने जो है वो आपको लेक्चर करवा दिया है साइंस स्पेशल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बेसिक जो संरचनात्मक इकाई क्या होती है, बेसिक संरचनात्मक इकाई क्या होगी, तो सेल होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसी से मिलकर बना होता है सारी चीजें। तो सेल से मिलकर क्या बना होता है, सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बना होता है। उसी तरह से अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में एटम होता है, सबसे छोटा एटम होता है, और एटम से मिलकर बना होता है क्या, हमारा मॉलिक्यूल बना होता है, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो मोशन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो कौन सा कहता है ये लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहती है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहती है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक हम उस पर जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम। कूलॉम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और यहाँ पे एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा है। वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। ओम हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, प्रतिरोधक का, रेजिस्टेंस का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of lens converges light rays to a single point? देखिए कहने का मतलब है कि कोई इनमें से कौन सा लेंस है जो कन्वर्ज करता है, मतलब मिलाता है जाकर के इस तरह से। मान लीजिए कि इस तरह से, एक मिनट, मान लीजिए कि इस तरह से कोई लेंस है, इस तरह से लेंस है, ठीक है। तो ये जाकर के क्या करेगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे जाके मिलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मिलाएगा जाके, मान लीजिए इस तरह से है तो मिलाएगा यहाँ पे जाके, एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जाके मिलाता है। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको ये भी करा दिया, ह्यूमन आई भी करा दिया। ह्यूमन आई में मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस की कौन से लोग यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो यूज करते हैं वो करते हैं ओल्ड एज वाले लोग। ओल्ड एज वाले लोग जो होता है कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और कॉनकेव लेंस कौन यूज करते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट को जनरली जो है ये कॉनकेव वाला प्रॉब्लम सॉल्व करता है। What is the SI? Sorry, what is the unit of electrical resistance? अभी मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो है यूनिट कौन सा होता है, ओम होता है। जूल एनर्जी के लिए होता है, याद रखिए जूल एनर्जी के लिए, ठीक है। टेस्ला, पास्कल, पास्कल जो होता है हमारा वो पास्कल प्रेशर का, ठीक है। टेस्ला का आपको खुद बताना है, सर्च करके कमेंट करके आप कमेंट करिएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। What is the phenomenon where a liquid turns into a gas at its boiling point throughout its volume? देखिए इनमें से कौन सा प्रोसेस वो होगा जिसमें क्या लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में तब्दील जब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवापोरेशन। इवापोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको। कंडेंसेशन में क्या होगा, मान लीजिए कंडेंसेशन में यही गैस से लिक्विड बन जाएगा तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में याद रखिए ये सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केमिस्ट्री का है। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? देखिए लाफिंग गैस, इनमें से कौन सा लाफिंग गैस बोला जाता है, किसको बोला है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O को बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। सोडियम का Na, यहाँ पे है SI का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का कितना होता है 14, यहाँ पे इसका हो गया सोडियम का कितना हो गया 11। सल्फर है यहाँ पे, ठीक है। सल्फर का हो गया कितना 15। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बोन हेल्थ? देखिए मनुष्य की जो है वो हड्डियों के लिए जो है वो मजबूती, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो जरूरी होता है, तो याद रखिए मैं बताता हूँ। देखिए कौन सा होगा, कैल्शियम। हमारा हड्डी जो है वो किससे मिलके बना होता है, हड्डी बना होता है कैल्शियम से मिलके बना होता है, कैल्शियम से। और मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में हमारा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। आयरन जो होता है वो हमारा किसमें होता है, हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब ही होता है क्या होता है, आयरन, ठीक है। पोटासियम क्या है, हम लोग जो ORS पीते हैं, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन वाला जो है वो पीते हैं, उसमें हमारा होता है पोटासियम और सोडियम, ये सब जो है हमारा आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज? देखिए ये क्या मैंने बता दिया था अभी आपको कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में तब्दील हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। यहाँ पे सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इवापोरेशन के बारे में बता दिया कि क्या होगा, लिक्विड से डायरेक्ट वेपर, लिक्विड से वेपर में मतलब गैस में तब्दील हो जाएगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन? मीथेन नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस होता है, मीथेन को बोलते हैं कॉमन नेचुरल गैस। तो इसका फार्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4। इसको कहते हैं CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CH3OH को क्या कहते हैं, मिथेनॉल। CH2 यहाँ पे क्या हो गया, CH2 को क्या कहते हैं, इथाइन।
सॉरी इथाइन नहीं होगा, इथीन होगा, CH2, सॉरी। चलिए आज का हमारा जो ये सेकंड सेट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें। जो मैंने आपको बताया था वो टेस्ला वाला, उसको आप कमेंट करें, ठीक है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, वो बताएं। और आपको वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर ही करना है, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन थैंक यू एवरीवन।